अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? बेटे हम यूनिट नंबर 3 कर रहे थे, आज हम उसी को फर्दर लेकर चलेंगे। आज हमारे जो लेक्चर की सबसे पहली डेफिनेशन है वो है स्पीशीज़। स्पीशीज़ की डेफिनेशन आपको यूनिट नंबर 1 में भी करवाई गई है, लेकिन यहाँ पर उसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इट मीन्स species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring but reproductively isolated from other। species की डेफिनेशन के मेनली 3 पॉइंट्स हैं। पहला क्या, ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीड करते हैं, आपस में ब्रीडिंग करते हैं, आपस में मैटिंग करके यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि ऐसे फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं, मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। एंड थर्ड, जो इसका स्पीशी का एक और पॉइंट है वो क्या, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। इट मीन्स कि एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म दूसरी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते, और अगर उनको आर्टिफिशियली इंटरब्रीड करवाया गया तो नए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो इनफर्टाइल होंगे, यानी कि वो फर्दर जनरेशन को जनरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अ क्रॉस बिटवीन मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स प्रोड्यूसेस एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग नोन एज म्यूल। कि अगर हम मेल डंकी लें और फीमेल हॉर्स की आपस में, जो कि एक अलग अलग स्पीशीज़ हैं, इनको आपस में ब्रीड करवाया गया तो ऑफस्प्रिंग म्यूल तो पैदा हो जाएगा, लेकिन वो इनफर्टाइल होगा, यानी कि वो नेक्स्ट जनरेशन को कैरी आउट नहीं कर सकता। एंड देन आज हम बेटे थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम की, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम मेनली यही देख रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी कितनी है और उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया। तो उसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है। सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो था वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम जो था वो प्रपोज किया। उसने कहा कि ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, नंबर 1 प्लांटी एंड सेकंड 1 एनिमेलिया। प्लांटी में उसने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जो कि ऑटोट्रोफ थे, यानी कि अपनी फूड प्रोडक्शन खुद करते थे, और एनिमल या के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो अपनी फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड करते थे, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है अबू उस्मान डिस्क्राइब 350 स्पीशीज़ करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसने तकरीबन 350 स्पीशी के करैक्टरिस्टिक्स बताए। इब्ने रुशद ट्रांसलेटेड दी अरिस्टोटल बुक डी एनीमिया इन अरबिक। इब्ने रुशद ने जो डी एनीमिया अरिस्टोटल ने बुक एनिमल्स के ऊपर लिखी थी, उसने उसका अरबी में तर्जमा किया। एंड देन कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने कहा कि नेचर को 3 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है, यानी कि नेचर 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। सबसे पहले मिनरल्स जो कि हाईली प्रेजेंट हैं सॉइल के अंदर, एंड देन दिस मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू दी प्लांट्स, और उन प्लांट्स को उसने कहा वो वेजिटेबल्स। उसके बाद उन वेजिटेबल्स को इनटेक करते हैं, इंजेक्ट करते हैं एनिमल्स। इट मीन्स नेचर कंसिस्ट 3 किंगडम्स, मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। इसके साथ साथ बेटे ये जो आपका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, इस टॉपिक के अंदर एक छोटा सा ब्लू कलर का टेबल दिया हुआ है जो कि आपने एज अ असाइनमेंट जो है वो करना है, जिसमें साइंटिस्ट के जस्ट आपने नेम और उनकी फाइंडिंग्स करनी है, उनके ईयर्स जो है वो नहीं करने। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, एंड थैंक यू सो मच।